उसका पूर्ण रूप से हम कायड़ में नए परिसर में निर्माण कराएंगे। आप लोगों की जानकारी में है कि उसके लिए भूमि आवंटन हमें हो चुका है। अजमेर विकास प्राधिकरण उसके लिए कार्यकारी एजेंसी है। International brands and smartwatches collection with great offers at Minutes to Style, Station Road, Ajmer and opposite Suchna Kendra, Jaipur Road, Ajmer. देखिए, अजमेर मेडिकल कॉलेज में जो चिकित्सा सुविधाएं हैं उसको बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। एक जो बड़ा प्रोजेक्ट है वो मेडिसिन ब्लॉक का है। उसमें अभी जो काम की प्रगति की समीक्षा करी है स्मार्ट सिटी के अधिकारी और मेडिकल कॉलेज के जो हमारे प्रिंसिपल हैं, सुपरिटेंडेंट है, सभी के साथ चर्चा की गई है। अभी तक जो अंडरग्राउंड फ्लोर है और ग्राउंड फ्लोर है उसका निर्माण कार्य जैसा आप देख रहे हैं वो चल रहा है। कार्य को और गति देने की ज़रूरत है और उसमें निश्चित रूप से जो कुछ इनिशियली लॉकडाउन के कारण से और कुछ इनिशियल हिंड्रेंसेस थी अब दूर कर ली गई है। और स्मार्ट सिटी के इंजीनियर्स ने मुझे एश्योर किया है कि आगामी 1 साल में इस कार्य को पूर्ण किया जाएगा। तो हमारा कोशिश है कि 2022 में इस मेडिसिन ब्लॉक को हम कंप्लीट करके और आमजन के लिए सुविधाओं को बढ़ाएं। इसी ढंग से एक पीडियाट्रिक ब्लॉक का काम भी चल रहा है, उसको भी हम कोशिश करेंगे कि अगले वर्ष वो भी पूर्ण हो। और उसके अलावा हाल ही में सर्जरी ब्लॉक के लिए भी सैंक्शन दी गई है, जिसमें मल्टीपल एजेंसीज द्वारा फंडिंग करी जाएगी और अजमेर विकास प्राधिकरण उस कार्य को करेगा। तो ये 3 मेजर ब्लॉक्स अजमेर में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए बनाए जा रहे हैं। कुछ सर बिल्डिंग भी काफ़ी पुरानी हो गई, तो उसको भी डिसमेंटल का कोई विचार चल रहा है सर? देखिए, 2 चीज़ है। एक तो इस वर्ष मुख्यमंत्री महोदय ने बजट घोषणा करी थी कि अजमेर का जो मेडिकल कॉलेज है उसका पूर्ण रूप से हम कायड़ में नए परिसर में निर्माण कराएंगे। आप लोगों की जानकारी में है कि उसके लिए भूमि आवंटन हमें हो चुका है। अजमेर विकास प्राधिकरण उसके लिए कार्यकारी एजेंसी है, उनके द्वारा बहुत जल्दी इसका कार्य भी शुरू कराएगा। मेरी आज जिला कलेक्टर अजमेर, जो कि अजमेर विकास प्राधिकरण के चेयरमैन भी हैं, उनसे भी चर्चा हुई है और इसी माह में या अगले 5-7-10 दिन में उसकी कंसल्टेंसी के टेंडर्स हम कर देंगे। उसके बाद में जब मेडिकल कॉलेज का जो एकेडमिक कैंपस है वो नए परिसर में पहुंचेगा तो काफ़ी सारी भूमि हमें जेएलएन चिकित्सालय के विस्तार के लिए उपलब्ध हो जाएगी और यही मेडिकल कॉलेज को बाहर ले जाने का मुख्य उद्देश्य भी है। तो एक मास्टर प्लान भी बनाने के लिए निर्णय लिया गया है ताकि जैसे ही मेडिकल कॉलेज बाहर शिफ्ट होता है तो किस जगह क्या क्या चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया जाना है उसके बारे में हमारी प्लानिंग रहेगी और उसका मंशा है कि बहुत तेज़ी से विस्तार भी। कोविड में सर फर्स्ट लेयर सेकेंड लेयर में सारा काम काफ़ी हद तक जो था वो लैब के ऊपर डिपेंड था। देखिए, जो RT-PCR टेस्टिंग होती है उसके लिए पूरे राज्य में सुविधाओं का बहुत ही विस्तार किया गया है और हमने नए रिक्रूटमेंट भी किए हैं अभी हाल ही में RPSC के माध्यम से, और एक और रिक्रूटमेंट के लिए RPSC को हमने रिक्वेशन भेजी है। तो जो भी वैकेंट पोजीशंस हैं उनका भरने के लिए तीव्र गति से प्रयास किया जा रहा है और साथ ही जो LTs और रिसर्च असिस्टेंट वगैरह की पोस्ट होती है वो हमने कॉन्ट्रेक्चुअल भी अलाउ करी है एज पर रिक्वायरमेंट। जो प्रिंसिपल साहब हैं और स्थानीय हॉस्पिटल है वो पदों को भरने के लिए सक्षम है और उनको अनुमति दी गई है। आज जो दौरा है सर वो आज का दौरा नहीं ऐसा नहीं है। देखिए, जनरली है कि निश्चित रूप से जयपुर में बैठकर जब कार्य करते हैं और फील्ड में कार्य चल रहे होते हैं तो उनका भौतिक निरीक्षण किया जाना जरूरी होता है, जिससे कार्यों को गति दी जा सके और हमारी प्लानिंग स्टेट लेवल पर बेहतर हो सके। और साथ ही निश्चित रूप से जो तृतीय लहर की बात करी जा रही है तो उसके बारे में भी जो हमारी तैयारियां हैं उसकी भी समीक्षा हम कर रहे हैं। उसके भी जैसे ऑक्सीजनेशन प्लांट्स हैं, LMO प्लांट्स हैं, उनकी भी विज़िट की जा रही है, उसके बारे में चर्चा की जा रही है ताकि हम पर्याप्त तैयारी कर सकें। आपको ये भी मालूम है कि ICUs की कैपेसिटी भी काफ़ी बढ़ा रहे हैं। यदि मैं पूरे राज्य स्तर पे बात करूं और वही आंकड़ा लगभग अजमेर में भी है तो हमारे ICU की कैपेसिटी जिस स्टेज से हमने स्टार्ट करी थी वो लगभग 2.5 गुना हमने करी है राज्य में। सिमिलरली जो तीसरी लहर की हम बात कर रहे हैं कि बच्चों को ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती है जैसा कहा जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा, तो बच्चों के लिए जो पीडियाट्रिक ICU और नियोनेटल ICUs हैं उनकी कैपेसिटी हम लगभग 2.5 गुना और इवन 4 गुना तक लेकर के जा रहे हैं ताकि किसी प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हो हमारे पास पर्याप्त बेड्स हों, पर्याप्त ICU हो, पर्याप्त ऑक्सीजन हो।